dear friends, welcome to my YouTube channel Frag Brothers. This is your friend Kaushik, and today in this video I'm going to tell you about a very unique creation of mine. It's Mystique Oud EDT. तो दोस्तों ये Mystique Oud मेरा बनाया गया एक परफ्यूम है. EDT कंसंट्रेशन में ये है. बेसिकली इसमें 18% के आसपास फ्रेगरेंस ऑयल की कंसंट्रेशन को हमने रखा है और बाकी जो सॉल्वेंट्स होते हैं परफ्यूम में इथेनॉल है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनके अंदर मिक्स है. तो बेसिकली दोस्तों इस परफ्यूम में हमने हिंदी ऊद की इस्तेमाल किया है. हिंदी ऊद की ओरिजिनल ऑयल. अब हिंदी ऊद में भी काफ़ी सारे वेरिएशंस आते हैं जैसे कि कदीम, सूफी, मुत्ताक. तो इस ऊद में हमने इस्तेमाल किया है एक बहुत ही यूनिक ग्रेड की अज़र की ऊद ऑयल को. अज़ार की ऊद जिसको नागालैंड की एक कह सकते हैं कि बहुत ही स्पेशल नेचुरल ऑयल के तौर में माना जाता है. उस ऊद को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है. तो ये परफ्यूम अपने आप में एक बहुत ही यूनिक डायमेंशंस को प्ले करता है. इसकी ओपनिंग नोट पे आपको एक बहुत ही डीप, स्वीट, फ्रेश और लेदरी इफ़ेक्ट की मिली हुई कम्बिनेशन मिलती है जो लगभग 1 से लेकर 2 घंटे तक बहुत ही अच्छी तरह से इन बीस्ट मोड प्रोजेक्शन करती है. तो अगर आप हॉट सन में बाहर निकलते हैं इस परफ्यूम को लगा के तो आप मान के चले कि 2 से लेकर 3 घंटा ये टॉप नोट पे ही खड़ा रहेगा. तो उसके बाद इसकी मिडिल नोट आएगी और 2-3 घंटे की टॉप नोट के बाद मिडिल नोट की जो शुरुआत होने वाली है उसमें आपको पहले ही एक बहुत ही सटल एक ऊडी, इंसेंसी और हल्का सा एक स्पाइसी एरोमा की कम्बिनेशन मिलेगी. बेसिकली अज़र की ऊद जो है ये कुछ गर्म तासीर की एक ऑयल है. अर्थात इस ऑयल को अगर आप तुरंत अप्लाई करते हैं और आप सूंघते हैं तो आपको सेंसेस को एक हीटेड एहसास आपको मिलता है. तो मैं प्रेफर करता हूँ इस परफ्यूम को नाइट वेयर के तौर में इस्तेमाल करना, पर जो लवर्स हैं वो किसी भी समय में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिकली आप बहुत ज़्यादा धूप में इस परफ्यूम को लगा के ना जाएं. आप थोड़ा क्लोज्ड एनवायरनमेंट में इस परफ्यूम को अप्लाई करने के बाद रहने की कोशिश कीजिए तो आपको बहुत ही बढ़िया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी. अब इसकी जो मिड नोट है, इस मिड नोट की ये लेदरी एक इंसेंस की जैसा और एक स्पाइसी वुडी जो कम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा एक नोट है. स्वीट भी है, इंसेंस भी है, लेदरी भी है और एट द सेम टाइम एक सुपर्बली एक ऊडी एरोमा छोड़ता है जो ऊद की एक टिपिकल नेचर है. तो ये नोट लगभग 4 से लेके 5 घंटे के आसपास रहती है. फिर ये बदल जाती है इसकी स्किन नोट पे. स्किन नोट पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टोबैकोइश, एक धुएं की जैसा एक टोबैको की जो सिगार टाइप की स्मेल होती है वो स्मेल मिलती है और उसके साथ एक हल्का सा सैंडलवुड के जैसी एक ड्राई डाउन दिखने को मिलती है. तो इसकी जो प्रोफाइल है दोस्तों ये बिल्कुल ऊद बेस्ड प्रोफाइल है. इसमें आपको स्मोकी, इंसेंसी, लेदरी, हल्का सा एनिमलिक, स्वीट, फ्रेश और थोड़ा सा बहुत ही मतलब माइन्यूट सा एक फ्लोरल टच भी मिलेगा. तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में ये ऊद को दर्शाता है. तो बेसिकली ये परफ्यूम उन लोगों के लिए है जो ऊद के परफ्यूम्स पसंद करते हैं. और आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे चैनल को देखते रहते हैं. वो मुझे ये प्रश्न करते हैं कि मैंने क्या बनाया है या फिर मेरे पास ऐसा कौन सा परफ्यूम अवेलेबल है जो मेरा अपना क्रिएशन है. तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप इस परफ्यूम को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं. वैसे तो मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के लिए बहुत कुछ बनाया है पर ऑफिशियल सीक्रेसी की रहते हुए या फिर उसको मेंटेन करते हुए मैं सारी चीज़ों का नाम नहीं ले सकता. पर इस परफ्यूम को मैंने ख़ास तौर पे आप सभी के लिए बनाया है जो लोग ये भी देखना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार की परफ्यूम मैन्युफैक्चर करता हूँ या फिर मैं किस प्रकार की परफ्यूम बना सकता हूँ. अब ये बहुत ही लिमिटेड बैच पे अभी के लिए मैंने डिज़ाइन किया है क्योंकि अज़र की ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना बहुत मुश्किल है और इस परफ्यूम की कीमत हमने बहुत ही रिजनेबल रखा है. ये सिर्फ 1800 रुपये में आपको 50 ml की बॉटल उपलब्ध हो सकती है.
100 ml की बॉटल्स अभी अवेलेबल नहीं है, आपको 50 ml की ही बॉटल लेना होगा और इसकी कीमत है 1800। तो मेरे हिसाब से अगर ये परफ्यूम कोई एक बड़ा डिज़ाइनर ब्रांड आपके लिए बनाते हैं या फिर वो आपको डिज़ाइन करके देते हैं तो एटलीस्ट दे आर गोइंग टू चार्ज यू सम 5000 रुपीज़ फॉर दिस 50 ml ओनली। इसकी कम्प्लेक्सिटी वैसा ही ज़बरदस्त है और आज के दिन में ज़्यादातर जो परफ्यूम्स ऊद के नाम से हमें मिलते हैं 1500-2000 की कीमत की रेंज में, ये कुछ भी दोस्तों नेचुरल ऊद से बना हुआ नहीं है। ये बेसिकली सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं जिनमें कई सारे एरोमा केमिकल्स जैसे इथाइल माल्टोल, फिनाइल एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे चीज़ों की कम्बिनेशन को इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं, IBQ है, आइसोब्यूटाइल क्विनोलिन, फिर ब्लैक अगर का इस्तेमाल होता है जिससे एक हद तक ऊद की एक बहुत ही हल्की सी एक टच मिलती है, पर कंप्लीट ऊद की जो डायमेंशन है, उसकी जो सेंस है, ये कभी नहीं मिलती। तो दोस्तों इस परफ्यूम को मिस्टिक ऊड ये नाम क्यों रखा गया है, इसके बारे में मैं और कुछ आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली देखिए, ऊद इज़ रिलेटेड टू मिस्टिसिज्म और ऊद के साथ बहुत सारे कहानियाँ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार अगर हम देखते हैं तो अगरबत्ती ये शब्द आया है अगर से, और अगर शब्द जो है ये एक संस्कृत शब्द है जिससे अगर ऊड या फिर ऊद के लकड़ी को समझाया जाता था। तो ये जो अगर है ये कोई भी आप कह सकते हैं कि हवन या फिर इस तरह के रिचुअल्स में एक मस्ट नीडेड मटेरियल था, या फिर एक ऐसा सामान है जिसको छोड़ के आप हवन कर ही नहीं सकते। तो अगर ऊड की एक बहुत ही बड़ा रोल है थेराप्यूटिक डायमेंशन में, और ये जो पूजा पाठ है या फिर ये जो रिचुअल्स है इसमें भी इसका इस्तेमाल होता था। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है बेसिकली इसको जलाने की, काफ़ी सारे मेडिकल एविडेंसेस भी हमें मिलता है। और एक कहानी है दोस्तों, तो महाभारत की कहानी में हम घटोत्कच जी के बारे में पढ़ते हैं जो भीम जी के पुत्र थे और जो माया विद्या का भी जानकार थे। तो उनकी जो राजधानी थी वो थी कामरूप, आज के दिन में असम। और ये ऊद या फिर एगरवुड के लकड़ियाँ आसाम में ही मिलते हैं क्योंकि ऊद आसाम की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऊद आसाम में ही सबसे ज़्यादा तौर में उत्पन्न होता है। तो देखिए हिंदू वे ऑफ लाइफ में एगरवुड एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट है, या फिर एगरवुड की लकड़ी, इसकी ऑयल कई तौर में हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग ख़ासतौर पे जो बंगाली हिंदूज़ हैं, हम काली देवी की आराधना करते हैं और उनकी भी पूजा में एगरवुड को इस्तेमाल करने की या फिर अगरू को इस्तेमाल करने की एक विधान है। आज के दिन में तो खैर अगरू के नाम पे जो ऑयल मिलता है वो बिल्कुल सिंथेटिक ऑयल है और बहुत ही कम कीमत में मिलता है, उसमें नेचुरल ऊद की कुछ भी है नहीं। तो दोस्तों आप ये बहुत आसानी से ही समझ सकते हैं कि एगरवुड कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हिंदू वे ऑफ लाइफ में। अब अगर मुस्लिम्स की बात करें तो हदीत में कई सारे जगह पे ऊद की रेफरेंस है, ऊद की जिक्र किया गया है, और ये भी कहा जाता है कि नबी साहब ऊद को बहुत प्रेफर करते थे, ऊद की खुशबू को वो पसंद करते थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तो मतलब उनकी रेफरेंसेस मालूम नहीं है, कभी कोशिश करूँगा जानने के लिए तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं शेयर करूँगा। पर ऊद की जो रेफरेंस है ये दोनों रिलीजियन में ही हमें काफ़ी मिलता है और ये एक बहुत ही डिवाइन प्रोडक्ट है। तो आई थिंक ऊद की इस तरह की परफ्यूम, नेचुरल ऊद ऑयल उपस्थित है, ऐसा कोई परफ्यूम आपको शायद ही कभी मिला होगा या फिर ना मिला हो। तो दोस्तों जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार की परफ्यूम बनाता हूँ, वो इस प्रोडक्ट को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और जो नए लोग हैं, ये वीडियो नए तौर पे आप देख रहे हैं, उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऊद के साथ जुड़ा हुआ एक प्रॉपर परफ्यूम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मिस्टिक ऊद को ज़रूर एक बार ट्राई करें। फ़िलहाल ये बहुत ही लिमिटेड बैच में बना है, 20 बॉटल्स के आसपास ही मेरे पास अभी अवेलेबल है। आगे जाके मैं थोड़ा लार्ज बैच बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये अजरक की ऑयल मिलना बहुत आसान बात नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। लाइक शेयर करने से आई थिंक आपको अपने तरफ से बहुत कुछ जाता नहीं है, पर इसमें हमारा बहुत बेनिफिट होता है, और कमेंट्स बहुत ही नेसेसरी है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
शुभ रात्रि। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में बहुत सारे नए जानकारी के साथ।